बिहार के सारण जिले में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है और जिस तरीके से जात पात की आड़ में मर्डर कर देना और पूरे बिहार में सनसनी फैला दी गई है, उसको देखते हुए हम विशेष रूप से बात करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट राकेश दुबे हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, हर चीज़ों को बारीकी से देखे हैं। वहाँ के जो एसडीपीओ हैं उनसे बातचीत हुई, पूरा एसपी की जो बातें हैं क्या कुछ निकल के आई है, पूरे घटनाक्रम को, ये प्रकरण को डिटेल बताएंगे, इनसे ही जानेंगे। आखिर राकेश जी, ये जो घटना हुआ, कई लोगों के दिमाग में आ रहा है वर्चस्व की लड़ाई, जात पात की लड़ाई है, दबंगई की लड़ाई है, क्या किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम वहाँ पर पहुँचे थे। पहुँचने के बाद में हम लोग जिनके बेटा की मृत्यु हुई है उनके पिताजी से बात की, तो हम लोग ने जानने का यह प्रयास किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मतलब कोई पहले से कोई पुरानी रंजिश है। लेकिन बात निकल करके उसके, आप देखे होंगे जिस प्रकार का वीडियो में हम लोग ने बात भी किया था, उसके पिताजी के भी द्वारा यही बताया गया कि मेरे साथ कोई पुराना रंजिश नहीं है। उनके चाचा के भी द्वारा बताया गया कि उनकी मेरा कोई पुराना रंजिश उन लोग के साथ में बेसिकली नहीं है, हम लोग के साथ में अच्छा संबंध था। लेकिन अब बात यही निकल करके सामने आया कि आखिर ऐसा क्या परिस्थिति आया कि जिसमें कि उन तीनों बच्चों को इस प्रकार से बेरहमी से पिटाई करना पड़ा। अब जो बात आप बोले कि अभी की जाति बहुत जो है इसमें हावी हो गई है, लेकिन देखिए, सबसे पहला बात कि हम लोग को जाकर के यही लगा कि उस गांव में, पर्सनली जो गांव है वो, उस गांव में जाने के बाद में किसी जाति का कोई लड़ाई नहीं है। अब जाति के लड़ाई करने वाले कौन आए हुए हैं, क्योंकि आप भी जानते होंगे, इतना दिन से आप लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं कि कहीं कुछ भी एक घटना होता है तो सबसे पहले लोग आकर के जातीय रंग देना चाहता है, ताकि जो हम लोग के जो नेता किस्म के जो लोग हैं वो लोग अपना अपना रोटी जाकर के वहाँ पर सेक सके। उस गांव के जो लोगों से बात करके हमको लगा, उसमें ही लगा कि कोई इस प्रकार का कोई बात ही नहीं है जिस प्रकार का कि हम लोग आज अभी तक से समझ रहे थे कि नहीं, लोग गांव के लोग जो है सो जातिवाद कर रहे हैं। सिर्फ उसका एक जड़ है, जो मुखिया है उस गांव का, कि यह बार बार सभी लोगों के द्वारा बोला गया, जो राजपूत लोग हैं उनके द्वारा भी, और जो मतलब कि यादव समुदाय के भी जो लोग थे उनके द्वारा भी, कि यह मुखिया थोड़ा सा दबंग टाइप का है। और यह बात आप भी देखे होंगे कि जब जांच में भी यह बात सामने निकल करके आई है कि जो वहाँ का जो छपरा का जो एसडीपीओ है, जिसको हम लोग डीएसपी बोलते हैं, एसडीपीओ के द्वारा साफ साफ बोला गया, वीडियो में वो भी है, आप देख भी सकते हैं कि उनके द्वारा बोला गया कि नहीं, इसमें जो मेन जो सरगना है वो मुखिया है और मेन जो गलती हुए उसमें मुखिया का है, उसको इस प्रकार का नहीं करना चाहिए था। एक चीज़ और है, मान लीजिए कि आप ही हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं, मुर्गी खरीदने की ही बात आई थी और गया था लड़का, अगर मान लीजिए कि मुर्गी नहीं देना था तो उसको बोल करके समझा भी दिया जा सकता था। लेकिन अब इसमें उसको इस प्रकार का बांध करके बेरहमी से मारना, ये तो अन्याय है। जो भी किया है वो यादव समुदाय के लोग किए कि राजपूत समुदाय के लोग जाके यादव समुदाय का घर जला दिए। देखे थे ना कि उतने सारे सवाल ये है राकेश जी कि आखिर उस मुर्गी लेने के क्रम में आखिर क्या बात हो गई ऐसी, कितनी मतलब कि वैसी गाली गलौज हो गया या फिर क्या ऐसा हो गया? सबसे मेन मुद्दा वहाँ पे अटका हुआ है कि आखिर क्या बात हो गई कि तीनों को बेरहमी से घसीट के मारा है और आखिर मौत का घाट उतार दिया। नहीं, मैंने यही बात पहले भी आपको बोला कि ये जब लड़का लोग जब वहाँ गया था ना, तो ये तो बात वहाँ पर निकल करके सामने आ नहीं रही है। उन लोगों का कहना है कि वो लोग पिस्टल लिए हुए था हाथ में, पिस्टल लेकर के गया था, तो पिस्टल जब चला रहा था तो मैंने इसे हाथ से पिस्टल उठा दिया, तो उस क्रम में गोली साइड से पार कर गया। लेकिन एक चीज जानने वाली है और तो आगे भी जांच की विषय है। आखिर जब वहाँ का एसडीपीओ के द्वारा जब बोला गया कि आखिर दोषी असली वही है, तो कहीं ना कहीं जांच में जरूर पता लग गया होगा कि एक्चुअली में दोषी कौन सा है। अब ये बताइए कि कोई जाता है जब मुर्गी लाने के लिए तो पिस्टल लेके जाता है कि नहीं जाता है, तो हम भी नहीं बता सकते हैं कि आखिर पिस्टल लेके जाने के पीछे मंशा क्या था। और एक कहानी उन लोग के यहाँ, ये मतलब कि किसी को गोली मार देने का एक पुरानी कहानी है। 3 साल या 1 साल 1.5 साल पहले उनके पिताजी की भी वहीं पे हत्या कर दी गई थी, उसी मुर्गी खाना में, जिस मुर्गी खाना में इस बच्चे की हत्या की गई। इस बात की पुष्टि हुई है कि मुर्गी लाने के जाने से पहले पिस्टल लेके गया था वो? नहीं, इस बात की पुष्टि अभी तक हमको कहीं से नहीं मिली है। हमने गांव के भी लोगों से बात किया, लेकिन आरोप है, झूठा आरोप है। अब इसको हम लोग यस में भी नहीं बोल सकते क्योंकि यह जांच की विषय है। लेकिन जांच की विषय की जांच में वो पिस्टल लेके गया था कि नहीं गया था, हम लोग को कहना
मतलब एक पत्रकार के नाते हम लोग को कहना यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह पुलिस विभाग का चीज है। अब पुलिस को वहां पे सबसे पहले देखिए, घर वाले का भी यही मांग था कि जो 50-60 लोग जो उनको जो मार रहे थे उसमें बंद करके, उन लोग का भाई आपके पास तो सारा तंत्र है, आप उन लोग का कॉल डिटेल निकलवाइए, कॉल डिटेल निकलवा करके और उन लोग का देखिए कि कौन कौन लोग उस समय वहां पर उपस्थित थे। जो लोग उस समय वहां पर उपस्थित थे उन लोगों को जो है पकड़िए, पकड़ करके आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जो लोग करनी सेना, यदुवंशी सेना, जो लोग जात पात पर खेल रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इससे बर्बाद किसका हो रहा है आप देख सकते हैं ना। पूरे समाज। एक चीज बताइए कि बेटा किसका मरा, ये तो राजपूत समाज का मारा, कौन, यादव के मुखिया। लेकिन घर किसका जल गया, जो बेचारे जो गरीब हैं, जिनके घर से आपको नहीं मालूम है, जब वहां पर जाइएगा स्पॉट पर देखिएगा, जो घर जला है ये लोग का, उस मुखिया का घर से, माने जो गांव में जो खाइब खियाइब हम लोग बोलते हैं, खाइब खियाइब भी नहीं है, लेकिन घर जला दिया गया उस आदमी का, जो कि कहीं से इसमें कोई उसका कसूर ही नहीं है। तो एक घर जलाने के लिए, अच्छा एक चीज बताइए और, कि घर जलाने के लिए अगर कोई ना कोई असामाजिक तत्व ही गया होगा, घर जलाने के लिए उस घर का तो लोग जाएगा नहीं जिस घर का बेटा तुरंत मारा था, वो जाकर के अपने बेटे का इलाज कराएगा कि वो जाकर के उसका घर जलाएगा। तो जातीय रंग में गरीबों को बर्बाद करने की साजिश सही है, पूरा कर दिया गया है। और यही तो हर जगह होता है, आप उठा करके देख लीजिए ना, कहीं का भी घटना उठा के देख लीजिए। आज से कुछ दिन पहले जो कटिहार में हुआ था उसमें भी यही किया गया, जातीय रंग दिया गया। तो हर घटना को जातीय रंग दे करके उसको लिपा पोती करके खत्म कर दिया जाता है, इसीलिए किसी को इंसाफ ही नहीं मिलता है। और एक चीज आपको और बता रहे हैं कि जब तक बिहार में जातीय रंग आते रहेगा, न बिहार का विकास हो सकता है, न बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है, न बिहार में कोई लोग सही तरीका से रह सकता है। लोगों को पुलिस प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ गया कि प्रशासन होता क्या है, किसी को डर उठ गया है कि प्रशासन क्या होता है। आप समझिए कि जिस लड़का को बचाने के लिए उस घर के 2 लड़का गए हुए थे, पुलिस के जिप्सी में से निकाल करके उस बच्चों को, उसको भी मारा गया। तो पुलिस का भय कहां है? अभी तो पप्पू यादव बयान दे रहे हैं कि अधिकारी जो है रावण बन के बैठे हैं। एकदम सही बात है ना। आप देखिए ना, उस थाना का जो दरोगा है, जो मांझी थाना का जो दरोगा, उसके ऊपर इतनी पहले से भी उसके ऊपर ब्लेम लगते आ रही है, पहले से भी उसकी गलतियां होते आ रही। आप देखे होंगे आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में कि एक शिक्षक के द्वारा पिस्टल से केक काटा गया था ना। लेकिन उसी मांझी थाना के प्रभारी द्वारा उस पिस्टल को खिलौना का पिस्टल बता करके, एयर गन बता करके, और मामला को रफा दफा कर दिया गया। तो यह तो थाना पुलिस जो है, उसी के ऊपर, जिसके ऊपर में जिम्मेवारी है, अगर वही इस प्रकार का काम करेगा तो लोग कैसे रहेगा? क्या जिस तरीके से एसआईटी टीम गठित करने की बात कही गई है, जांच होगी, क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा इसमें? ये कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए ना कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है। इससे पहले जैसे ही हुआ, ये जो उसका पति, जो उसकी वाइफ थी, आरती देवी या अनिता देवी शायद कुछ नाम है, जो विजय यादव की जो वाइफ है, उसके वाइफ के ऊपर उसमें मेन सरगना वही है, लेकिन उसका नाम केस में से, एफआईआर में से अभी तक काट करके हटा दिया गया, जबकि उसके ऊपर भी एफआईआर किया गया था, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा उसका नाम ही नहीं केस में दर्ज किया। इसका मतलब कि यादव के हिसाब से यादव के जितने भी लोग हैं थाना को एकदम बेच दिए हैं। अब यादव समाज को हम लोग नहीं बोल सकते कि यादव समाज के लोग बेचे, जो मुखिया है और सरगना जो, हाँ वहाँ के, लेकिन लोगों से, कोई जो भी लोग है, किसी भी लोगों से थाना कोई मिली भगत है तो खराब चीज है। थाना को तो सबके प्रति देखना चाहिए, हर उस क्षेत्र का लोग थाना का लोग है, लेकिन थाना के प्रति जो रवैया है, जो थाना का जो रवैया है, वो ठीक नहीं है। अगर उसका रवैया ठीक होता तो आज के डेट में वो बच्चा मरता नहीं, वो बच जाता। और जो और जानते हैं विभू जी, जो 2 और जो बच्चा है, वो बच्चा मौत के साथ जूझ रहा है, वो कब मर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। में है अभी हाल, स्थिति बहुत गंभीर है, खत्म। जाहिर सी बात है कि एकदम उसके पिताजी नहीं देख रहे थे। उसके पिताजी क्या बोले कि मेरा बच्चा वो भी 1-2 घंटा में मरने वाला है, क्योंकि उसका वो स्टेटस बना हुआ है। और ये घर का जो था, इसको मात्र 2 भाई था, इसका अभी हाल ही में शादी हुआ था, देखे होंगे छोटा छोटा बच्चा है। क्या हालात बन गई है बिहार का, समझ में नहीं आ रहा है। थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया, इससे मसला सॉल्व होगा? एकदम नहीं सॉल्व होने वाला, ये तो दिखावा है। थानेदार को सस्पेंड करके क्या कीजिएगा? उसका तो बेटा चला गया ना, उसके तो घर में आग लग गया, उसका तो घर जल गया। इनको इससे थानेदार को सस्पेंड करने से क्या मिलने वाला है? आप नहीं सुने एक बार पप्पू यादव क्या बोले थे कि एक थानेदार महीना में 10 करोड़ रुपया कमाता है। अब बोलता है कि अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो हम 6 महीना बैठ के घर ही खा लेंगे, तो उससे हमको क्या बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो बिहार के जितने भी थाना प्रभारी हैं, इस सब के पास में जो है ना,
मतलब कि नोट का भंडार है। इन लोगों को कोई डर भय नाम का चीज नहीं है, अपने मनमानी करता है लोग, जब मन करता है जिसको मन करता है उसको कोई भी केस में फंसा करके डाल सकता है। तो ओवरऑल बात करके यही निकल रहा है राकेश जी की जातीय रंग सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है। जातीय रंग से पूरे बिहार के समाज बर्बाद हो रहे हैं। और दूसरा चीज़, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन और अधिकारी की जो मनमानी है और थानेदार की जो कानून को मतलब अपने हाथ में ही लेकर कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ बिका हुआ है। इस तरह से क्या असर पड़ेगा आने वाले टाइम में बिहार में? देखिए, सबसे पहले तो जो भी लोग हैं इस प्रकार के, सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है भाई कि आप लोग जाइए वहाँ पे, करणी सेना जाए, वहाँ पे जदुवंशी सेना जाए, यादवों का समाज जाए, राजपूतों का समाज, सब लोग जाए। लेकिन अच्छा एक चीज बताइए, आज के डेट में मुखिया और कोई भी विधायक क्यों बनाया जाए? ताकि लोगों की समस्या को सुने और सुनने के बाद उसका निपटारा करे। इसलिए तो नहीं ना मुखिया और सरपंच बनाया गया था कि जा करके और जातीय रंग दे करके अपना रोटी सेक ले और अगला को दूसरा को लड़ा दे। अरे यही ना हो रहा है। आप लोग सभी लोग जाइए, हमको जाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी जाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जा करके दोनों को मिला करके आइए ना। दोनों को आग लगा करके मार रहे हैं, ये राजपुतान अहिरान, इसको करने से क्या मिलेगा? इसको करने से वही तो हो रहा है कि जो लोग निर्दोष है उसके घर को जला दिया गया। अब उसके घर में एक, जानते हैं आप जाइएगा ना, स्पॉट पर रहते तो आपकी आंखों से आंसू आ जाता। वो सब गरीब महिला जो कि कितना दिन से बचा बचा करके अपने घर में वो जो खेत में बाल चुन चुन करके जो लोग रखी हुई थी खेती में करने के लिए, खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा चावल आटा बटोर करके उसके घर में चावल आटा तक जला दिया गया है। पूरा उसका 1 साल का जो मेहनत होता है खेती का, वो खेती का मेहनत तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन उससे किसी भी, अच्छा उसको कौन देगा पैसा? बाबू साहब लोग जाके पैसा देंगे कि उसको जो मुखिया जी है वो पैसा देंगे? कोई नहीं देने वाला है। ये तो खेत तो जला, ये मतलब वर्चस्व की लड़ाई अब बन करके रह गई। तो इसको वर्चस्व की लड़ाई नहीं लोग दे, इसको जो है जा करके समझाए, आपस में समझा करके इसको सब लोगों को एक साथ में जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम मत करे। और हम लोग भी गए थे, आप देखे होंगे, हम लोग जाकर के वहां से कुछ भी नहीं, सिर्फ दोनों पक्षों के बात को हम लोग रखे हैं। और रखने के बाद में यह बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग जाइए वहां पर, आप लोगों की जरूरत है जाने की, लेकिन सांत्वना देने जाने की जरूरत है। जाकर के वहां पर आग भभकाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाकर के वहां आग लगाते हैं, जाके आग मत लगाइए। आप जाइए और जाकर के दोनों पक्ष को मिलाइए। गांव में कितना बढ़िया रहता है व्यवहार सब लोगों का, लेकिन आखिर उस गांव में जाकर के कुछ लोग वीडियो पोस्ट कर करके अश्लील, आप देखे होंगे 35 लोगों पर FIR भी सरकार कर रही है, जो लोग की अश्लील भड़काऊ जो पोस्ट किए थे, वैसे वैसे 35 लोगों पर कर रहे हैं। तो हम उन लोगों से भी निवेदन करते हैं भाई कि आप लोग डिजिटल मीडिया का काम करते हैं, आप लोग डिजिटल मीडिया को प्रमोट करते हैं, आप लोग करिए, करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जाति पर भड़काऊ टाइप का अगर कोई आप लोग भाषण देते हैं तो ये चीज बहुत खराब है। उस चीजों पर आप लोग जो है सो थोड़ा संयम बरतिए, ताकि बिहार में जाति के नाम पर आग नहीं लगे, जाति के नाम पर लोग आपस में लड़े नहीं, उसको सौहार्दपूर्वक लड़ने के लिए कीजिए। यही था वहाँ का डिसीजन। और हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। जो होना था सो तो हो गया। उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और उस परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए जो परिवार ने का घर जला है। दोनों परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर विजय यादव गलत है तो उसको सजा हो, अगर राजपूत के लोग गलत है तो उसको सजा हो, कानून बना हुआ है सजा देने के लिए। लेकिन जाकर के किसी दूसरे का घर जलाना, ये सबसे बड़ा वहाँ पर बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में 1-2 बार की घटना नहीं है, कई महीना दर महीना आप देखते होंगे कि जाति रंग और जाति की वर्चस्व में निर्दोष लोगों की जो जिंदगी है बर्बाद होती जा रही है। ऐसे ही सारण के मुबारकपुर गांव में घटना हुई राजपूत और उस यादव के घर में, विजय यादव के घर में, लेकिन उस निर्दोष के घर को जला के राख कर दिया गया, जो लोग अब जूझ रहे हैं अपने जीवन यापन करने से। तो कहीं ना कहीं ये जातीयता की आड़ में ये क्या हो रहा है बिहार में, और प्रशासन, शासन और जितने बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, क्या इस पर में यही रंग देना चाहेंगे ताकि हमारा समाज, हमारा बिहार इसी जाति में बर्बाद होता जाएगा? सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अपनी राय रखिएगा, कमेंट रखिएगा, क्या कुछ इस पर में आप कहना चाहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।